हमारे नई वीडियो में सबका स्वागत है। हमने क्वेश्चन 6 तक पहले कर लिया था, अब हम 7th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस तरह से दिया है। एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें डी ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि एडी किसके बराबर है, डीबी के, और साथ ही इस डी से एक डीई इस बीसी के समांतर यानी पैरेलल रेखा खींची है। तो हमें प्रूव करके क्या दिखाना है कि ये जो डीई आगे जाकर जहां ई बिंदु मिला किस पे, एसी पर, तो ये आगे जाकर उस एसी को भी आधा आधा करेगा, यानी कि बाइसेक्ट करेगा, यानी समद्विभाजित करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा लिखते हैं, दिया है एक त्रिभुज एबीसी है, और त्रिभुज एबीसी में हमें गिवन है कि डी जो है वो किसका, एबी का मध्य बिंदु है। ये मिड पॉइंट है हमारा एबी का, और अगर ये इसका मध्य बिंदु हुआ तो फिर एडी किसके बराबर होगा, डीबी के। ठीक है, और साथ ही हमें एक और चीज दे रखी है, क्या चीज, कि जो हमारी डी है वो किसके समांतर है, बीसी के। अब सिद्ध करना है, यानी कि टू प्रूव। तो हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो पॉइंट ई है ये भी एसी का मध्य बिंदु होगा, यानी कि ई किसका, एसी का मध्य बिंदु है। ये हमने लिख लिया है। और अगर मध्य बिंदु प्रूव करना है तो यानी कि हमें क्या लाके दिखाना है, जरा डायग्राम में भी देखें उस चीज को, ये हमें एई को किसके इक्वल लाके दिखाना है, इसी के, क्योंकि ए और इसी इक्वल है तो मींस ई एसी का मिड पॉइंट हो गया। ये हमने प्रूफ किया, बहुत ही आसान सा है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखें, ये हमने हमारा ट्राइंगल यानी त्रिभुज एबीसी लिया, और उसमें हमें क्या मालूम है कि डीई जो है वो किसके समांतर है, बीसी के। और अगर डीई बीसी के समांतर है तो क्या लग गई हमारी, थेल्स प्रमेय। देखो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने थेल्स प्रमेय के। अब जैसे ही तुम्हें ये इस तरह से समांतर पैरेलल नजर आए तो फट से दिमाग में बात आनी चाहिए कि इसमें थेल्स प्रमेय लगने वाली है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों भुजाओं को क्या करेंगे, समान अनुपात में विभाजित करेंगे, यानी कि एडी बटा डीबी किसके बराबर होगा, एई बटा ईसी के। तो ये हमने लिखा एडी बटा डीबी किसके बराबर होगा, एई बटा ईसी के। ये होती है थेल्स प्रमेय। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, एडी और डीबी का अनुपात है, लेकिन एडी तो किसके बराबर है, डीबी के। क्यों, क्योंकि डी हमारा एबी का मध्य बिंदु है, तो दो बराबर हिस्सों में बांटा होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी एक दूसरे को कट करेंगे, और सेम चीज को कट करके वन टाइम करेगी, ये सब जानते हैं। और इसको क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा, तो ए किससे इंटू हुआ, एक से, इसी भी किससे इंटू हुआ, एक से, तो क्या मिला हमें रिजल्ट कि ए किसके बराबर, इसी के, और ए इसी के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हमारा ई जो है वो एसी का क्या हो गया, मध्य बिंदु। और यही चीज हमारे को प्रूव करके दिखानी है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। पढ़ते हैं आगे 8th क्वेश्चन। तो अभी हमने किया ठीक इसका रिवर्स, इसमें था ये मिड पॉइंट था और ये इसके समांतर थी, तो फिर आगे जाकर उसको भी क्या करेगी, आधा आधा। अब क्या है, थोड़ा ध्यान दे, और एक और चीज स्पेशल सुन लेने, जब ये आएगी तो इसको देख के क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें थोड़ा सा 92 याद आने वाला है। कैसे, ये कह रहा है कि एबी का मध्य बिंदु कौन है, डी, और एसी का मध्य बिंदु, ध्यान रखें दोनों मिड पॉइंट गिवन है एक बार, डी एबी का और ई एसी का मध्य बिंदु है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि मध्य बिंदुओं को मिलाएं, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड यानी कौन, डीई, वो जो तीसरी साइड बची कौन, बीसी, उसके समांतर है। थोड़ा सा याद करें, 9th में हमारे पास आती है मध्य बिंदु प्रमेय, यानी मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहती है वो कहती है अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो उनको मिलाने वाला रेखाखंड जो तीसरी साइड है उसके क्या होता है, समांतर, और उसका आधा होता है। यहां हमें आधे से कोई काम नहीं, हमें क्या पूछा इसमें, समांतर, लेकिन वहां हमें मध्य बिंदु प्रमेय से नहीं करना है, यहां हम थेल्स प्रमेय में पढ़ रहे हैं, हमें उसकी हेल्प से करना है। और इसमें हमारी लगने वाली है थेल्स प्रमेय की विलोम यानी अपोजिट। कैसे, देखिए सबसे पहले दिया है एक ट्राइंगल त्रिभुज एबीसी हमें नजर आ रहा है, और उसमें क्या मालूम है, कौन, डी और ई जो है वो क्रमशः यानी क्रम से किसके किसके, एबी और एसी के मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ये हमने लिख दिया। दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें प्रूव करके ये दिखाना है कि जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है यानी कौन, डीई, जो थर्ड साइड बची कौन, बीसी, उसके पैरेलल है, यानी उसके समांतर है। चलो प्रूव करते हैं, बहुत ही आसान सी उपपत्ति, कुछ स्पेशल नहीं है, ज्यादा सोचने की बात है नहीं। सबसे पहले ध्यान रखें ये मध्य बिंदु है, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये बड़ा स्पेशल ध्यान रखें। हम चाहें तो जब भी हमने ये गिवन में लिखा ना ये मध्य बिंदु है, तो उस समय आप लोग ये लिख सकते हो, इसका मतलब एडी किसके इक्वल, डीबी के, क्योंकि हमें आगे यूज में लेना है,
और AE किसके इक्वल, EC के। ये दोनों रिजल्ट अभी हमें थोड़ी देर बाद यूज में लेना तो हमने लिख दिए। अब उत्पत्ति में आ जाओ, त्रिभुज में देखिए अनुपात की बात करेंगे हम, AD और DB का अनुपात निकालेंगे, तो AD बाई DB। अगर हम इनके अनुपात की बात करें और पूछे कि इनकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इनका अनुपात कितना आने वाला है, क्यों, AD और DB तो आपस में क्या है, बराबर, और दो बराबर चीजें हैं और अपॉन में अनुपात के रूप में, तो पक्की बात है कि उनकी वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि सेम चीज एक दूसरे को कट करेगी, तो ये अनुपात कितना आने वाला है, 1। सिमिलरली अगर हम इसी प्रकार AC साइड की बात करें, तो उसमें E पॉइंट जो है उसने दो हिस्सों में बांट रखा है, बराबर बराबर, इससे भी हमें मालूम है। अगर उनका अनुपात की बात करें हम AE और EC की, तो इनका जब रेशियो निकालेंगे तो पक्की बात है इनका रेशियो भी कितना आने वाला है, 1, क्यों, AE और EC भी आपस में क्या है, बराबर, तो एक दूसरे से ये भी कटने वाला है और कितना आ जाएगा, 1। अब जैसा हम बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखते हुए चल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 व 2 से दोनों की राइट हैंड साइड बराबर, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर, यानी AD बटा DB किसके बराबर होगा, AE बटा EC के। और जरा इस रिजल्ट को थोड़ा सा गौर से डायग्राम में देखें, AD बटा DB किसके बराबर, AE बटा EC। इसका मतलब इस पॉइंट D और E ने क्या करा, इस AB और AC को समान अनुपात में बांट दिया है, दोनों का अनुपात यानी रेशियो इक्वल है। और अगर समान अनुपात में बांटे तो क्या लग गई हमारी, थेल्स प्रमेय के विलोम, उसका अपोजिट यूज में आ रहा है कि अगर समान अनुपात में बांटे तो उन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कौन, DE, जो हमारी तीसरी साइड है उसके क्या होगा, समांतर, यानी उसके पैरेलल होगा। तो ये कुछ इस तरह से जो हमें प्रूव करना है वो आ गया, DE BC के पैरेलल है, यानी कि समांतर है। तो एक दूसरे के रिवर्स क्वेश्चन है, और आगे हमारे पास दो क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th। 9th और 10th में भी सेम यही चीज है, एक दूसरे के अपोजिट, यानी अगर हमें 9th आता है तो उसका उल्टा 10th है। तो 9 ये दोनों क्वेश्चन को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन विशेष स्पेशली महत्वपूर्ण है।